भारत को अभी हमने इस बात नहीं की, जो भारत के जो वजीर खारजा हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स भी आई हैं अमेरिका में बैठे हुए, और अब मोदी साहब का एक विजिट भी आ गया है। क्या चल रहा है? भारत क्योंकि उन ममालिक में शामिल है, 3rd नंबर पे कंट्री है जिनके सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में मौजूद हैं। यार भारत तो को अब भारत का क्या होगा? क्या कहाँ पे इनकी सेटलमेंट होनी है? भारत को मैं कहूँगा कि वो स्मार्ट खेल रहा है। भारत जो है वो बड़ा प्लेफुली यानी अच्छे तरीके से जो ना प्ले कर रहा है। अभी जयशंकर साहब वहाँ मौजूद थे जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी और ये जो तकरीब हुई थी सारी चीज़ें, उसके बाद उनसे किसी ने पूछा, एक सवाल पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी ट्रम्प जो है वो दोस्त है या थ्रेट है, यानी कि दुश्मन एक सेंस में आप कह लें। थ्रेट उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया कि यार इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और वो भेज भी रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो जयशंकर साहब है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के। उन्होंने कहा कि जी देखें, ट्रम्प जो है वो, मैं उसको समझता हूँ कि वो अमेरिकन नेशनलिस्ट है। वो अमेरिका को पहले रखता है, अमेरिका की जो चीज़ें करनी चाहिए वो करता है, करनी भी चाहिए, एक बंदा इसीलिए इलेक्ट हुआ है। लेकिन ट्रम्प जो है ना वो एक आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, तो उसको आपने आउट ऑफ सिलेबस ही रिस्पॉन्स करना है। अगर आप अपनी पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में आउट ऑफ सिलेबस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं तो फिर ट्रम्प को मतलब राज़ी रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर आप टू दी पॉइंट बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक अप्रोच के हिसाब से जाएंगे तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो अब उन्होंने वही वाकई आउट ऑफ सिलेबस अप्रोच अपनाई है कि यार आपके साथ मिल के हम अपने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस ले लेते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको वापस भी लेते हैं और उसके बाद जहाज़ भर भर के जा भी रहे हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है इंडिया का? इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि इंडिया अगर 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोगों को वापस ले रहा है तो वो 3, 4, 5 लाख, 10 लाख का रास्ता भी खोल रहा है। वो वहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि भाई हम इनको वापस ले लेते हैं। लेकिन आप जो दूसरी जगह हैं जो जहाँ से हमें फास्ट ट्रैक करना है चीज़ों को, जहाँ से हमारे लोग जल्दी पहुँच सकते हैं लीगल तरीके से पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आप उसको फास्ट कर दें, हो जाएगा, ठीक है ना? अब अगर 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोगों को आप वापस लेते हैं और 4 लाख लोगों को, 8 लाख लोगों को वहाँ भेज देते हैं तो घाटे का सौदा है कोई? तो ट्रंप ने भी नहीं पता लगन देता उन्होंने किया की, पता तो लग गया, लेकिन देखिए एक लीगल चैनल हो गया ना। आपने भी ये कहा कि यार देखो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हाँ, और लीगल होना चाहिए, कोई इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल में तो कोई मसला नहीं है ना। लीगल तो देखें ट्रम्प खुद भी इसकी हामी है। ट्रम्प की अपनी काबीना में कौन कौन बैठा है? इलॉन मस्क है, वो भी बाहर से आए हुए थे, H1B वीजा के ऊपर आए हुए थे। उनके जो FBI के जो चीफ बने अभी काश पटेल साहब, उनकी कंफर्मेशन हो रही है, वो भी इंडियन निजाद हैं। जो उनकी वो तुलसी गबार्ड हैं वो भी इंडियन निजाद हैं। तो ये मसला नहीं है उनको कि आप इंडिया से हों या अफ्रीका से हों या कहीं और से हों। वो कहते हैं लीगल है तो फिर काम ठीक है, गल भी ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपकी आखिरी एक इम्पॉर्टेंट जो खबर थी कि यार मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं फ्रांस, वो जा रहे हैं पहले, और फ्रांस का विजिट वो कंप्लीट करके 12 से 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे भी वहीं पर वो मनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ वैलेंटाइंस डे उन्हें कितने मनाना है वैलेंटाइन डे। पहले मोदी साहब ने जब विजिट किया था फ्रांस का तो वो तो जहाज ले आए थे काफी सारे, तो आप अभी क्या कहने जा रहे हैं? अभी भी उनका जो टारगेट है वो डिफेंस है, ट्रेड है, बिजनेस वगैरह है और साथ इमिग्रेशन है। अमेरिका के जो विजिट की मैं बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन इसलिए कि इमिग्रेशन एक हॉट इशू है, हॉट एजेंडा है इस वक्त। अमेरिका के अंदर पूरा फोकस है उसके ऊपर, रेड्स पड़ रहे हैं, जहाज़ों के जहाज़ भर के बाहर निकाल रहे हैं, कोई लीनियंसी नहीं दिखा रहे हैं। तो वो वहाँ जाकर भी इस चीज़ को जो मैंने आपसे शेयर किया है कि यार इसको ना अच्छे तरीके से, कि कोई रगड़ ना आए एक दूसरे के साथ, कोई फ्रिक्शन ना आए, कोई हालात जो है ना वो कोलंबिया वाले ना पैदा हों या हम चीन वाली उस कैटेगरी में ना फॉल कर, नई लड़ाई ना छिड़िए ना हो। बस हम जिस तरह चल रहे हैं स्मूथ उसी तरह चलते हैं। और जयशंकर साहब ने भी यही कहा था कि अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान कौन सी चीज़ है जो गलत हो रही है? सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, हम अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बाकी भी चीज़ें हम संभाल लेंगे, इसमें क्या मसला है? और यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी। और मेरे ख्याल में इंडिया इस मामले में बिल्कुल सही जा रहा है और होपफुली कि जब ये कंक्लूड होगा विजिट इनका फिर पता लगेगा मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या निकलता है इसमें एग्जैक्टली। वो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा होगा लोगों को जी इंडिया जो है वो जहाज़ भर भर के अपने बंदे वापस ले रहा है, लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखेंगे तो वो आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में जितने लोग अपने वापस भेज रहे होंगे उन्होंने तो फ़ायदा भी ले लेना, वो स्मार्टली खेल रहे हैं। चले जी, ये मामला आता है। रिजवान शहजाद साहब बड़े सेर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे हमारा, क्योंकि टाइम जो है वो बड़ा मुख्तसर सा होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे और भी बातें करेंगे। मुझे और रिजवान साहब को इजाज़त दें अल्लाह के बाद।